एक कम्युनिटी की पावर क्या होती है ये आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं एक प्रोमो और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कमाई के साथ दान पुण्य करने का भी मौका। दमदार पिक्स के साथ खुद तो कमाए ही दूसरों का भी करें भला। पीएम केयर में दान किया गया पैसा लाखों का कर रहा है भला। कमाई तो खूब की, अब ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया जीवन है बेकार। ये मंत्र है। पैसा तो आप हर रोज कमाते हैं, सीएनबीसी आवाज देखकर, खुद अपने ट्रेड्स लेकर, दूसरे चैनल्स, दूसरे मीडिया देखकर, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़कर, लेकिन ऐसे टफ समय में, कोविड के समय में हमने आपसे हाथ जोड़कर अपील ये की थी कि पैसा जो आप कमा रहे हैं थोड़ा सा दान करिए, उन लोगों के वो काम आए जिनको दरअसल इसकी काफी जरूरत है। और आप लोगों ने वो बात हमारी मानी और अब आप लोगों ने पीएम केयर फंड में दान करना शुरू किया और ट्वीट्स हमें भेजने शुरू किए। और देखिए ये कम्युनिटी और बड़ी होती गई। कल के खिलाड़ी आज की कम्युनिटी नीरज इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर रोज कई दर्शक भेजते हैं पना बनाकर पैसा पीएम केयर फंड में, और इससे जो सुकून मिलता है वो बहुत बड़ा है। ये पैसे से भी बड़ा सुकून है नीरज। बेशक हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी कि आपने ये मुहिम चलाई और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये आया कि अगर हम कमा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमें ज़रूर दान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ शास्त्रों के हिसाब से भी आपकी जो शुद्ध कमाई है उसमें से एक हिस्सा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो करना चाहिए। सीए लोग हैं, आज उनका दिन है, तो इस बात को और अच्छी तरह समझेंगे कि दान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो उससे आपको बहुत न सिर्फ दुआएं मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। आप और ज़्यादा कमाने के लिए और ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर होते हैं। और इस समय जब कोरोना चल रहा, बहुत लोगों की दिक्कतें हैं, तो करना ही चाहिए। अदरवाइज़ भी आप हमेशा जो भी आप कमाएं उसका एक हिस्सा ज़रूर करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ हेमंत। हम लोग ग्रामीण, मैं तो कम से कम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। जब हम लोग गाँव में खाना बनता था तो एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए और एक रोटी और बचाई जाती थी कि अगर कोई आ जाए तो भूखा न जाए। तो ये परंपरा है हमारी कि हमें जो भी हम कमाएं, जो भी हमारे पास है, उसमें से कुछ दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम कमा के अपने लिए करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। तो दूसरों के लिए भी करिए और जिनको जरूरत है, जो नंगे पैर चले जा रहे थे अपने घर की तरफ, उनके बारे में जरा स्मरण करके जरूर दान करिए। देखिए पैसा तो आपका बनेगा सीएनबीसी आवाज पर। अगर आज आप सुबह से पहला सौदा मुनाफा की तैयारी देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपने खूब ट्रेड्स दिए होंगे और खूब पैसा बनाया होगा। तो हम लोग आपकी मदद ऐसे ही करते रहेंगे और आप भी दूसरों की मदद करते रहिए ताकि ये कम्युनिटी और बड़ी हो। और एक बात और वीरू, इससे साबित हो जाती है कि देखिए लोग दान कर रहे हैं, इसका मतलब लोग पैसा बना रहे हैं। तो सीएनबीसी आवाज पर लोग भर भर के पैसा बना रहे हैं, इससे ये बात भी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। और ऐसे टफ एनवायरनमेंट में जब सब कह रहे थे नहीं लेना है, हम कह रहे थे लेना है। और आप देखिए 3 महीनों में जो शेयर बाजार ने रिटर्न दिए हैं वीरू, वो काबिले तारीफ हैं। बिल्कुल। और 7500 का वो इंडेक्स हेमंत, वहाँ पे हमने भर भर के लॉन्ग कॉल ली थी, चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो। और फिर कहूँगा मैं एक बार सबसे, जो भी आप कमाते हैं उसका एक अंश ज़रूर दान कीजिए। अच्छा, मैंने हेमंत व्हाट्सएप पे हमारा केवी का एक ग्रुप है, जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय बीएचएल हरिद्वार के, उनसे सबको कहा था कि एक तो हमने पूरे परिवार ने, रिलायंस परिवार ने अपनी एक दिन की तनख्वाह दान करी है, तो आप भी दान कीजिए। तो सबने किया, तो अच्छा है। और आपने ये मुहिम चलाई और सीएनबीसी आवाज़ पे जो लोगों ने पैसे कमाए उसका एक अंश दान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी तरफ से हेमंत के आपके वो 50,000 लोगों ने इस बड़े फंड में योगदान किया। बिल्कुल, तो 50,000 लोगों ने दान किया, ये हमने काउंट किया है। और ये अखबारों ने देखिए सुर्खियां बनाया, नव भारत टाइम्स ने और कई न्यूज़ की जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस खबर को चलाया। तो एक बार फिर से ये दर्शक इसके सही हकदार हैं धन्यवाद के, क्योंकि उन्होंने दरअसल इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाया।